अपने कर्तव्यों के संग नारी भर रही है उड़ान, ना कोई शिकायत ना कोई थकान, यही है एक नारी की पहचान। सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष विधायिका में महिलाओं के लिए आरक्षण विधायिका को मजबूत करेगा इस विषय के पक्ष में अपने कुछ विचार लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो दोस्तों, महिला आरक्षण के अंतर्गत महिलाओं के लिए संसद में 33% सीटों पर आरक्षण का प्रावधान मांगा गया था। यह बिल पहली बार 12 सितंबर 1996 में लोकसभा में पेश किया गया था। आज तक पारित नहीं हुआ है। दोस्तों, भारत की पूरी आबादी में से लगभग 48% आबादी होने के बावजूद भी संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व ना के बराबर है। तो सवाल यह उठता है कि स्वतंत्रता के 72 सालों के बाद भी क्या नारी को उसका हक मिला? तो दोस्तों, कड़वा सच तो यह है कि नारी स्वतंत्रता के पूर्व से अपने हक के लिए लड़ती आ रही थी, आज भी लड़ती आ रही है, वो अपने हक से विहीन है। इसका दोष आखिर किसे दिया जाए? अरे हम तो खुद एक ऐसे समाज का हिस्सा हैं जहां एक पिता की इज्जत, गौर फरमाइएगा, जहां एक पिता की इज्जत तो अपनी बेटी के हाथ में होती है, पर उसी पिता के जायदाद के कागज अपने बेटे के हाथ में। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना कि हम महिलाओं से आशाएं तो बहुत सी रखी जाती हैं, पर फिर जब हमें हमारा हक दिलवाने की बारी आती है तो सब पीछे क्यों हट जाते हैं? अब चाहे वो उस महिला का परिवार हो, उसका समाज हो या फिर हमारी सरकार हो। महिला आरक्षण का बिल पिछले 23 सालों से संसद के कोने में इस कदर पड़ा हुआ है जैसे उसकी कोई कीमत ही नहीं है। दोस्तों, भारतीय संसद में महिलाओं का केवल 11.4% हिस्सा है, बल्कि बेल्जियम या मेक्सिको जैसे देशों में यही आंकड़ा 50% तक जाता है। कारण ये, भारत के एक बहुत ही पुराने समय से पुरुष प्रधान देश होने के कारण महिलाओं को अपना अस्तित्व, अपना महत्व साबित करने हेतु बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब आप ही बताइए कि अगर महिलाओं को आरक्षण मिल जाता है तो क्या महिलाओं को अपने संघर्ष में थोड़ी सी मदद नहीं मिल जाएगी? और मेरे आसपास के कुछ बहुत ही समझदार मित्र जो यह कह रहे हैं कि महिलाओं को अपने बल पर संसद तक पहुंच के दिखाना चाहिए, तो ये जान लीजिए कि एक औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं है जनाब। एक औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं है जनाब। रोज सूरज बनकर निकलना पड़ता है, चाहे लाख अंधेरा हो उसके खुद के जीवन में, दूसरों के जीवन को रोशनी से भरना पड़ता है। अरे जिस औरत से सिर्फ ये आशाएं रखी जाती हैं कि वो घर की 4 दीवारी के अंदर बंद रहकर दूसरों की सेवा करने में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दे, आप सोच भी कैसे सकते हैं कि वह महिला खुद के बल पर संसद तक पहुंच के दिखा सकेगी? ऐसी महिलाओं को आरक्षण की बेहद जरूरत है। अरे जब हमारे देश के हर एक पहलू में अन्य वर्गों के लिए आरक्षण देखने को मिल जाता है तो हमारे देश की महिलाएं क्यों नहीं? दोस्तों, एक महिला को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से इतना प्रताड़ित किया जाता है, वो महिला चीखती है, चिल्लाती है, रोती है, पर उसकी आवाज दबा दी जाती है। आज अगर हमारे संसद में महिलाएं आरक्षित होती तो इन महिलाओं की आवाज घर की 4 दीवारी से निकलकर संसद तक पहुंचने में देरी नहीं लगती और आज हमारे देश की इन महिलाओं को यह भयानक दिन नहीं देखना पड़ता। अरे दोस्तों, जो पुरुष महिला को 4 दीवारी के अंदर इतना प्रताड़ित करता है, वही पुरुष संसद में बैठकर उसी महिला की सुरक्षा करने का दावा करता है। दोस्तों, जब तक संसद में महिलाएं नहीं होंगी तब तक यौन उत्पीड़न, शोषण, दहेज, कन्या भ्रूण हत्या जैसी समस्याओं का ये पुरुष किस हद तक हल निकाल सकते हैं? और जो पुरुष ये दावा करते हैं कि हम महिलाओं से ज्यादा योग्य हैं, ये जान लीजिए कि वो एक औरत ही है जो भगवान को भी अपने गर्भ में रखने की ताकत रखती है। कितना भी उसे कुचल लो तुम, वो अपना सिर उठाकर चलती है। दोस्तों, महिलाओं में क्षमता तो पुरुष से कहीं ज्यादा है, पर मौके पुरुष से कहीं कम। चाहते हम बस ये है कि महिला आरक्षण एक ऐसे ही मौके की तरह उभरे जो महिलाओं को प्रगति के स्तर पर ले जाए। अब खंडन की ओर बढ़ते हुए मैं कहना चाहूंगी कि मेरे कई मित्रों ने हमें ये उदाहरण दिए कि महिलाएं अपने बल पर आगे बढ़ी हैं और उन्हें किसी आरक्षण की जरूरत नहीं। मैं मानती हूँ हम जैसी महिलाओं को आरक्षण की जरूरत नहीं जिनके माता पिता उन्हें यह बोलते हैं कि बेटा पढ़ाई कर लो, नहीं तो तुम जीवन में कामयाब नहीं बनोगी। पर उन महिलाओं का क्या जिनके माता पिता उन्हें यह बोलते हैं कि बेटा पढ़ाई लिखाई छोड़, चूल्हा चौकी कर, नहीं तो तुझसे शादी कौन करेगा? इन महिलाओं को आरक्षण की जरूरत है दोस्तों, इन महिलाओं को। और जो हमारे एक विपक्षी दल वाले मित्र ने बड़े ही अच्छे से हमें उन महिलाओं का उदाहरण देके
अपनी मानसिकता का परिचय दे दिया जो लोकतंत्र में अच्छे से काम नहीं कर रही थी। मैं नाम तो नहीं ले सकती, पर आप सभी जानते हैं कि ऐसे बहुत ही उदाहरण हैं, पुरुषों के ऐसे बहुत ही उदाहरण हैं जिन्होंने लोकतंत्र को एक मजाक बना के रख दिया है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि सरकार की तो ये बात हो गई, महिला आरक्षण देने के लिए अंगूर तोड़े नहीं जा रहे तो अंगूर खट्टे हैं, आरक्षण दिया नहीं जा रहा तो अनेक बहाने। एक आशा के साथ सभी महिलाओं की आवाज बनकर मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मैं भी छू सकती हूँ आकाश, हाँ मैं भी छू सकती हूँ आकाश, बस एक मौके की है मुझे तलाश, बस एक मौके की है मुझे तलाश। जय हिंद, जय नारी, धन्यवाद।